Now we will see the third learning outcome, that is the input and output characteristics of common base transistor. So this is the input output characteristics of common base. अगर आप यहाँ फिगर देखें, so we have done a practical arrangement जिसमें हमने ये दिखाया है कि वोल्ट मीटर और एमीटर लगा रखे हैं इनपुट साइड में, यानी कि this portion is your input side and this portion is your output side. ये हमारा इनपुट साइड है और ये हमारा आउटपुट साइड है. So these are the portions that we have used for the input and output. अब हम क्या करेंगे, जब हमको इनपुट का वेवफॉर्म बनाना है, जब हमको इनपुट का वेवफॉर्म बनाना है, तो इस पैरामीटर यानी कि एमीटर से जो मेजर होने वाला पैरामीटर है IE और वोल्टमीटर से जो मेजर होने वाला पैरामीटर है VBE, इन दोनों को मेजर करेंगे बाय फिक्सिंग दिस वैल्यू. यानी कि हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे. जैसे हम VCB को कर देंगे फिक्स. VCB को फिक्स करने का मतलब है कि इस पोटेंशियोमीटर के वोल्टेज को हम एक लेवल पे रख देंगे. ठीक है, तो जैसे हम इस पोटेंशियल के मीटर के लेवल को एक पे रखेंगे, जैसे मान लो फिक्स कर दिया हमने, इसको 0 कर दिया, तो अगर हमने 0 कर दिया तो VCB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. कलेक्टर करंट हमारी सप्लाई हो जाएगी 1. इसको वेरी करेंगे, यानी कि हम इस इनपुट वाले टर्मिनल्स को क्या करेंगे, वेरी करेंगे, और यहां पर हम IE और VBE की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और हम धीरे धीरे ये चेक करेंगे कि सारे वोल्टेजेस पर ये कैसे बदलता है. ठीक है. नाउ एक छोटी सी चीज आपको फिर बताता हूं मैं कि यहां पर अगर आप एक स्विच लगा दें कॉमन बेस में, देयर इज अ स्विच इज कनेक्टेड हियर, देयर इज स्विच इज कनेक्टेड हियर. नाउ दिस जंक्शन J1 इज अनबायस्ड कंडीशन, ये हमारा अनबायस्ड है, ये हमारा अनबायस्ड है, और J2 हमारा किस पे है, रिवर्स बायस पे. तो J2 हमारा रिवर्स बायस है और J1 हमारा अनबायस्ड है. तो जब भी J2 रिवर्स बायस होगा, सो दिस टर्मिनल इज व्हाट, दिस टर्मिनल इज N टर्मिनल एंड दिस टर्मिनल इज P टर्मिनल. यानी कि इसको अगर आप बोलोगे दिस इज योर कलेक्टर एंड दिस इज योर बेस, तो कलेक्टर से बेस के बीच में एक करंट फ्लो होगा और उस करंट का नाम आप क्या दोगे, उस करंट का नाम दोगे ICB नॉट, and there is a leakage current flow. Leakage current flow. Current flow. मतलब ये है कि जब हम इस जगह पर कोई पोटेंशियल नहीं अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इनपुट पर कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, स्विच हमारा ओपन है, तो VCB हमारा रिवर्स बायस है और VCB रिवर्स बायस होने की वजह से यहां पर हमको लीकेज करंट मिलेगा. नाउ व्हेन वी कनेक्ट दिस स्विच, when we connect this switch, this will be on, ये हमारा ऑन होगा. तो जब ये ऑन होगा, there will be 3 currents flow. One is your IE, second is your IB, छोटा हो गया यार बहुत. So one is your IE, second is your IB and third is your IC. ठीक है, तो अगर हम कलेक्टर टर्मिनल पर देखें, यहां पर ICB नॉट और IC है, दोनों करंट हमको दिख रहा है. तो अगर कलेक्टर टर्मिनल पर देखो तो आप लिखोगे IE इक्वल्स टू अल्फा IC, जो कि हमारे मेन करंट है, बेसिक करंट है, प्लस हम क्या कंसीडर करेंगे, ICB नॉट, यानी कि हमको ICB नॉट भी मिलेगा. सो दिस विल बी द लीकेज करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट. इसको हम बोलते हैं रिवर्स saturation current. So now we will draw the input and output characteristics of common base. So सबसे पहले हम लोग बात करेंगे input characteristics of common base. तो अगर आप input characteristics of common base की बात करोगे तो आप लिखोगे it is a plot between, किससे किसके बीच का प्लॉट है, ये प्लॉट है हमारे दो कंपोनेंट का, एक है IE और दूसरा है VBE एट कांस्टेंट VCB.
तो VCB को हम कांस्टेंट रखते हैं और उसके बाद से एट कांस्टेंट VCB. So now when VCB is 0, so there is no any IC, यानी कि IC की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी. सो अगर हम VBE को, यानी कि अगर हम इसमें देखो, इस फिगर में देखते हैं, अगर हम इस इनपुट को चेंज करेंगे, अगर हम इस इनपुट को चेंज करेंगे, यहां पर कोई कलेक्टर करंट नहीं आ रहा, तो सिंपल सी बात है, इधर आप कुछ कलेक्ट कर नहीं पाओगे, तो सारा का सारा करंट जो होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, होल्स इधर, तो इलेक्ट्रॉन की मजबूरी है ना इधर मूव करने की, तो अगर इधर मजबूरी है मूव करने की, तो सिंपल सी बात है, ये अनबायस्ड कंडीशंस हैं. तो अनबायस्ड कंडीशंस में ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह काम करेगा. यहाँ पर डिप्लीशन लेयर तो होगी, थोड़ी सी होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर सिंक होकर जाएंगे, बट द वैल्यू ऑफ दिस पीएन जंक्शन डायोड इज सिंपली इज व्हाट, सिंपल हमारा एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह काम करेगा. सो अगर आप इस कंडीशन में देखो, सो दिस इज द प्लॉट बिटवीन IB एंड VBE, सॉरी दिस इज द प्लॉट बिटवीन IE एंड VBE, इन दोनों के बीच का प्लॉट है एट दिस कंडीशन. सो नाउ अगर हम इस कंडीशन में प्लॉट खींचेंगे और IC हमारा 0 है, तो IC अगर हमारा 0 है तो IE और VBE एक नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह काम करेगा. तो अगर नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह काम कर रहा है, आपको ऑलरेडी पता है कि इसकी जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है. This axis will be IE, that is in milliamperes, and this axis will be VBE, that is in volt. तो अगर हम इसका प्लॉट खींचें at VCB equals to 0, तो एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का कर्व आएगा. This value is maximum 3.5 milliamperes. That is VCB equals to 0. और जो इसका कट ऑफ पॉइंट होगा, that will be 0.6 वोल्ट. ठीक है. तो ट्रांजिस्टर में जो एक्शन हो रहा है इस कंडीशन में, इस कंडीशन में इस जगह पर VCB की वैल्यू है 0, इस जगह पर VCB की वैल्यू है 0. तो VCB की वैल्यू 0 होने की वजह से यहां पर डिप्लीशन लेयर तो होगी, इसके रेस्पेक्टिवली तो ज्यादा होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन्स आप डिफ्यूज कराओगे तो वो कलेक्ट होंगे, बट यहां का जो पोटेंशियल होगा, वो उसका जो थ्रेशोल्ड लेवल होगा वो होगा कम, वो होगा ज्यादा, क्योंकि VBE की जो वैल्यू होगी वो हम ज्यादा मेजर करेंगे, बिकॉज दिस करंट विल बी स्मॉल. तो तुम्हारा ये जो करंट है, IC करंट बहुत ही कम है, इस वजह से यहां पर हमको IE की वैल्यू मिलेगी एज अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह. ठीक. तो एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जिस तरह से VI कैरेक्टरिस्टिक शो करता है वैसा हमारा आएगा. नाउ व्हाट इज हैपनिंग व्हेन VCB इज ग्रेटर देन 1 वोल्ट. जब हम 1 वोल्ट से ऊपर चले जाते हैं तो हमारा IC इंक्रीज करेगा. IC इंक्रीज करने का मतलब हमारा IE भी क्या होगा, हमारी सप्लाई उसी लेवल से बढ़ेगी, और जितने आपका IE बढ़ेगा उतना हमारा VBE का कंपोनेंट क्या होगा, घटेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि इसकी रेजिस्टिविटी डाउन होने की वजह से, वोल्टेज की यानी कि जंक्शन पोटेंशियल की वैल्यू डाउन होने की वजह से हमारा VBE वोल्टेज क्या होगा, कम होगा. तो अगर ये कम होगा तो जो थ्रेशोल्ड लेवल 0.7 पे था वो थ्रेशोल्ड लेवल घट के अब हो जाएगा 0.5 पे. सो दिस काइंड ऑफ ग्राफ यू विल फाइंड, ये ग्राफ थोड़ा टिल्ट कर जाएगा. सो दिस इज एट VCB इक्वल्स टू, या VCB इज ग्रेटर देन 1 वोल्ट. तो जैसे जैसे आप इस चीज को आप बढ़ाते जाओगे, हमारा IE का अमाउंट में राइज अप होगा. इसी पॉइंट पर अगर आप देखो आपका IE बढ़ा हुआ है, इसी पॉइंट पर 0.6 पर देखो ये वैल्यू यहां ज्यादा है और ये वैल्यू यहां पर कम है. ठीक है. तो अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो सिंपल सी बात है कि हम उसी वैल्यू पर देख रहे हैं, उसी 0.6 पर हमको वैल्यू ज्यादा मिल रही है. योर करंट इज राइज अप. सो नाउ योर इनपुट रेजिस्टेंस आर इन, या डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस, dynamic input resistance is, that is delta VBE upon delta IE. ठीक है. तो जैसे जैसे एट कांस्टेंट VCB,
VCB कांस्टेंट। तो हमारा डेल्टा IE क्या हो रहा है, डेल्टा IE की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। हर बार VCB के हिसाब से डेल्टा I की वैल्यू राइज कर रही है, तो इनपुट रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, घटेगा। सो कॉमन बेस इज हैविंग लो इनपुट रेजिस्टेंस, इसीलिए हम इसको एज ए ट्रांजिस्टर या एज एन एम्पलीफायर की तरह यूज नहीं करते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। Output characteristics is the plot between what? Plot between there is two parameters या दो वोल्ट मीटर आप यूज कर रहे हो। देखो आप मैं फिगर के पास आता हूं। There is plot between VCB and IC at constant IE, जो कि BJT एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, इमीटर पर सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं। तो इनपुट में अगर हम इमीटर करंट को फिक्स कर दें तो हम इस प्लॉट को ड्रॉ कर सकते हैं। सो नाउ there is the plot of the output characteristics. There is the plot of the output characteristics. Now see the front figure. Okay, there is a mistake of this equation. आप यहां देखो, ये by mistake ये equation मैंने गलत लिख दी है। इसको आपको सही करेक्ट करना होगा। यहां होना क्या चाहिए, यहां ये होना चाहिए कि your collector current is equals to alpha IE प्लस ICB नॉट, ये चीज होगी। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सो व्हेन स्विच इज ओपन दिस IE इक्वल्स टू 0, देन IC इक्वल्स टू ICB नॉट। यहाँ पर हमको ICB नॉट मिलता है। तो मैंने बताया उसी तरह से है, जब हम स्विच को ओपन कर रहे हैं, व्हेन S इज ओपन, when S is open, this IC equals to ICB naught. When S is closed, you are getting all the current. When S is closed, there will be IC and all plus ICB naught, सारा का सारा हमको मिलता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने बात की है कि सारी अल्फा आई ये इस सिचुएशन में हमको मिलेगा when S is closed. So ये इक्वेशन आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। Now we will talk about the output characteristics from this equation, that is IC equals to alpha IE plus ICB naught. तो जब हम इसका प्लॉट खींचते हैं तो हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं। This axis is VCB and this axis is IC, यानी कि रिवर्स वोल्टेज और आउटपुट करंट की बात हम कर रहे हैं। दिस इज योर आउटपुट करंट एंड दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहली कंडीशन हम ये ले सकते हैं कि हम IE की वैल्यू को जीरो कर दें। तो अगर हम IE की वैल्यू को जीरो कर देंगे तो सिंपल सी बात है कि सिर्फ एक करंट फ्लो होगा, और वो होगा क्या, ICB नॉट। सिर्फ एक करंट फ्लो होगा और वो होगा ICB नॉट। ये हमारा ICB नॉट करंट फ्लो होगा, ठीक है। सो व्हेन दिस ICB नॉट करंट इज फ्लो, व्हेन IE इक्वल्स टू 0, जब हमारा IE 0 होगा। अब हम जैसे जैसे करंट को बढ़ाते जाएंगे हमारा IC का अमाउंट क्या होगा, राइज करेगा। So as you increase this value of current, as you increase this value of current, suppose this is 1 milliampere, this IE equals to 2 milliampere, this is IE equals to 3 milliamperes. तो जैसे जैसे आप इस करंट को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे हमारा IC का राइज सब शुरू होगा, IC भी इंक्रीज करेगा, और साथ साथ क्या ऐड होगा, ICB नॉट ऐड होगा। तो अगर आप इसमें इस वैल्यू को बढ़ाते जाओगे तो हमारे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो दीज आर द वैल्यू ऑफ करंट
that you are finding. So this region is ICB0. ये हमारा ICB0 का रीजन है and this is your VCB. ठीक. So अगर आप इसको देखो तो जितना हम रिवर्स बायस में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, जितना कम करंट होगा उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज पहले आता है. ये हम लोगों ने VI कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑलरेडी पढ़ा है. So you will get this breakdown voltage here. अगर हम थोड़ा सा और आगे इस करंट को बढ़ाएं तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज थोड़ा और आगे मिलेगा. So these are the breakdown conditions. Breakdown condition. Now इससे बिलो करंट तो फ्लो नहीं हो सकता. तो अगर इससे बिलो करंट नहीं फ्लो होगा तो सिंपल सी बात है, ये जो रीजन होगा ये कहलाएगा कट ऑफ रीजन. कट ऑफ. इस रीजन को हम लोग बोलेंगे कट ऑफ रीजन. ठीक है. और जिस रीजन में हम इस डिवाइस को ऑपरेट करा रहे हैं उस रीजन को हम क्या बोलेंगे? दिस रीजन इज नोन एज द एक्टिव रीजन. ये ब्रेकडाउन रीजन से पहले की बात है. जब हम इस रीजन को इसमें ऑपरेट करा रहे हैं तो दिस रीजन इज नोन एज द एक्टिव रीजन. नाउ दिस इज अ पॉजिटिव वोल्टेज. दिस विल बी द पॉजिटिव वोल्टेज, दिस विल बी द नेगेटिव वोल्टेज. अगर ये वाला रिवर्स बायस है तो ये वाला रीजन क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा. सो अगर ये वाला रिवर्स बायस है तो ये वाला फॉरवर्ड बायस होगा. तो अगर हम इसी ग्राफ को पीछे लेकर जाएं तो ऑलमोस्ट -0.25 वोल्ट के अगर हम अराउंड लेके जाएं इसको रिवर्स बायस में, सो दिस रीजन व्हेन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, ये जो फॉरवर्ड बायस रीजन में आप जा रहे हो, तो अगर हम इसको ऊपर देखें, ऐसे नीचे ऊपर ले जाके प्लॉट करते हैं, तो अगर हम इस रीजन की बात करें तो ये रीजन, अगर ये रिवर्स बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है, तो फॉरवर्ड बायस रीजन इज नोन एज द सैचुरेशन रीजन. दिस इज सैचुरेशन रीजन. तो ये हम सैचुरेशन की तरफ जा रहे हैं. J2 जंक्शन हमारा अगर फॉरवर्ड बायस होता है तो J2 जंक्शन अगर हमारा फॉरवर्ड बायस हो रहा है, फॉरवर्ड बायस क्या हो रहा है? J2 हो रहा है. तो अगर J2 फॉरवर्ड बायस होगा तो इट मींस दिस रीजन इज नोन एज द सैचुरेशन रीजन. Saturation region. So there are three regions in which we are operating our device. This region is the active region, this region is the cutoff region and this region is the saturation region. और जैसे जैसे आप इमीटर करंट पुश करते जाओगे वैसे वैसे हमारा कलेक्टर करंट भी क्या होता जाएगा? राइज करता जाएगा. सो एज यू इंक्रीजिंग दिस वैल्यू ऑफ इमीटर करंट, और अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, तो अगर आप देखोगे तो इस जगह पर हमारा 1 मिली एम्पियर होगा, इस जगह पर भी हमारा 2 मिली एम्पियर होगा, इधर भी 3 मिली एम्पियर होगा, और प्लस हम इसमें लीकेज करंट साथ साथ ऐड कर रहे हैं. तो ये वाला ग्राफ हमको मिलेगा एज यू इंक्रीज दिस वीसीबी. तो वीसीबी बढ़ाने से हमारा क्या होगा? आईई करंट बढ़ेगा, और हम इमीटर साइड को फिक्स कर रहे हैं, यानी कि हम आईई को फिक्स कर रहे हैं. तो इनपुट हमारी फिक्स हो रही है और हमारी आउटपुट वेरी कर रही है. नाउ दीज आर द ब्रेकडाउन रीजन. जितना हमारा करंट आगे की तरफ जाता है उतना हमारा ब्रेकडाउन पहले आता, मतलब उतना ब्रेकडाउन हमारा देर में आता है. दैट वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड. तो ये चीज आप देख रहे हो. सो देयर आर 3 रीजन्स इन विच वी आर ऑपरेटिंग: कट ऑफ, एक्टिव एंड द सैचुरेशन. अब इसी में अगर हम कोई डीसी लोड लाइन ड्रॉ करेंगे, या अगर हम आगे डीसी लोड लाइन के कॉन्सेप्ट बताएंगे, जब हम डीसी लोड लाइन ड्रॉ करेंगे यू विल फाइंड दीज ऑल आर द ऑपरेटिंग पॉइंट वेयर वी आर ऑपरेटिंग आवर ट्रांजिस्टर्स. सो नाउ if we will talk about the output resistance, so this will be delta VCB upon delta IC at constant. क्या इसको कांस्टेंट किया हमने? IE is constant. तो अगर हमारा IE कांस्टेंट है, दिस इज डेल्टा VCB अपॉन डेल्टा I, तो डेल्टा IC में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है. आप देखो 1 पे 1 ही है,
2 पे 2 ही है, 3 पे 3 ही है, तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। तो अगर बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है तो इसका मतलब डेल्टा आईसी इज वेरी स्मॉल, चेंज इज वेरी स्मॉल, इट्स वेरी लो, चेंज इज वेरी लो, सो दिस आर आउट विल बी हाई। तो सिंपल सी बात है कि आउटपुट रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस इज हाई। So common base having a moderate, a low, input resistance and the high output resistance। ठीक है, तो मॉडरेट हमारा इनपुट रेजिस्टेंस होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, हाई होता है। वी हैव अचीव्ड आवर थर्ड लर्निंग आउटकम, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। लेट्स वी हैव ए नॉलेज चेक।